नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज बिहार। आज ऊर्जा संरक्षण दिवस है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी माता बहनें हैं, देखिए सभी के हाथ में पौधा, और इधर डॉक्टर सर हैं, डॉक्टर अंगद मंडल सर हैं, इनके हाथ में भी पौधा है। और आप ये देखिए, जैसा कैमरा में दिखाइए उधर, वो देखिए हरियाली, यानी ये संदेश दे रहे हैं डॉक्टर साहब के द्वारा और वीरांगना परिवार, वीरांगना क्लब के द्वारा। मैडम डॉक्टर आभा मैडम है, आभा मैडम इधर है, आभा मैडम के द्वारा, अंगद मंडल सर के द्वारा और वीरांगना क्लब के द्वारा यह जो है आज संदेश दिया जा रहा है कि जहां पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इस पॉल्यूशन में एक वृक्षारोपण जरूर करें। मोदी जी का जो संदेश है वो तो है ही, लेकिन डॉक्टर साहब का जो संदेश पूर्णिया में स्थानीय तौर पे जा रहा है, और मैडम सुष्मिता मैम का, गुंजा बेगानी मैम का और तमाम जितने भी माता सरिता मैम का, तमाम जितने माता बहनें हैं, जितने युवा हैं, इनका जो एक संदेश जा रहा है वो एक अविस्मरणीय संदेश है, पॉल्यूशन को दूर करने का संदेश है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं आभा मैम से। मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही चाहती हूँ कि हमारा पूर्णिया ग्रीन पूर्णिया रहे। हम लोग ढेर सारा पौधा लगाएं ताकि फ्यूचर में जो भी औद्योगिकरण हो हमारे शहर में, पर ग्रीनरी ना जाए हमारे शहर से, हमारी सांसें सुरक्षित रहें, यही डॉक्टर का संदेश होता है। तो कृपया करके ज़्यादा पौधा लगाएं ताकि ऑक्सीजन और पोल्यूशन, ऑक्सीजन ज़्यादा रहे, पोल्यूशन कम रहे हमारे शहर में। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर, आप क्या संदेश देंगे? पूर्णिया को ऐसे भी मिनी दार्जिलिंग कहा जाता था, और आप मिनी दार्जिलिंग बनाने में आपका कितना सहयोग होगा? सबका सहयोग होगा, मेरे सहयोग से तो केवल नहीं होगा। आपके माध्यम से यही है कि सबको अपने सरकार का ज़मीन हो, मंदिर का ज़मीन हो, मस्जिद का ज़मीन हो, स्कूल का ज़मीन हो, कहीं भी एक वृक्ष लगा के उसका सेवा करें। और इससे अगर जन जागरण होगा तो नो डाउट ये मिनी दार्जिलिंग का मेन दार्जिलिंग भी बन सकता है। क्योंकि हमारा जिला अभी अग्रणी में है और औद्योगिकरण होगा, जिसके कारण वृक्ष को हटाना पड़ेगा, तो नए वृक्ष लगाना भी पड़ेगा, इससे कि बैलेंस बना रहे। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सबको ये भावना रहे, सबको अपना घर पे, छत पे, जहाँ भी मौका मिले, ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं भी लगा दे। जहाँ आप उस पेड़ को सुरक्षित रख सकते हैं, आप छत पे भी रख सकते हैं, घर के आसपास भी रख सकते हैं, वहाँ सेवा के भावना से रहेंगे, साफ सफाई। इसमें जो है ना बैलेंस रखता है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अनबैलेंस होने के कारण समय पे बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्म, कभी वर्षा, ये सब अनबैलेंस होता है। तो ये हम लोग किताब में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। आपके माध्यम से यही है कि इसको हर हमेशा जैसे पूजा करते हैं उस तरह वृक्ष लगावें। यही शुभकामना के साथ नया साल मुबारक होते हुए, तो पुराने साल को विदा करते हुए आपके माध्यम से, और आप यहाँ पे आए इसके लिए धन्यवाद। मैम, क्या संदेश देंगे? वीरांगना परिवार वैसे भी समाज सेवा का काम करता रहा है, वृक्षारोपण करता रहा है, तो वीरांगना परिवार की ओर से क्या संदेश? सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे किसी कार्यक्रम को अपने माध्यम से एक बढ़ावा देते हैं, एक जागरण का काम करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और जो हमारा जिला है, इसका नाम पूर्णिया है। पूर्णिया मतलब पूर्ण अरण्य, तो ये पूर्णिया पूर्ण अरण्य ही था, लेकिन अभी विकास को लेके, या जो भी हम लोग कहते हैं विकसित हो रहे, विकास कर रहे हैं, लेकिन इस विकास की दौर में हम लोग कहीं ना कहीं अपने लिए एक कहते हैं ना समस्या पैदा कर रहे हैं, पेड़ काट के। तो हमारा एक संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और अपने पूर्णिया को फिर से पूर्ण अरण्य बनाए, यानी फिर से जंगल राज बना दें। जी नहीं, जंगल राज वो अलग चीज है, हरियाली, ताकि आप कहते हैं ना ऑक्सीजन जो हमें प्रकृति देती है, वो आप लाखों लाख खर्च करके भी नहीं खरीद सकते हैं। ये आप समझिए, प्रकृति का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, वो हम लोग को आज न कल समझना होगा, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी के पीठ पे सिलेंडर, ये कोई मतलब किताब में देखने या सुनने वाली बात नहीं रह जाएगी। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि पूर्णिया को वैसा कभी ना बनने दे, विकास भी करे और अपने आप को सुरक्षित भी रखे। दर्शकगण, वो हमने हंसाने के लिए कह दिया था जंगल राज, लेकिन इन्होंने जो कहा वो बहुत तथ्यपूर्ण बातें हैं।
अब ऑक्सीजन के लिए हमें सिलेंडर लेना होगा, जैसा कि एक झांकी हमने निकाला था, वो दिखाया भी था, तो वो नौबत नहीं आए। इसके लिए वीरांगना परिवार, अंगद चौधरी सर, डॉक्टर आभा मैडम, इन लोगों के द्वारा जो है कदम उठाया जा रहा है। गुंजा बेगानी मैम है, आइए इनसे जानते हैं। मैम, क्या कहेंगे? जिस तरह ना हमारा देश आज विकास कर रहा है, माननीय मोदी जी निरंतर विकास की बात कर रहे हैं, उसी तरह माननीय मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम भी कहा। आज जनता जागृत होकर सभी जगह पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। पर्यावरण की आज हर एक जगह, आज वीरांगना क्लब के द्वारा, आभा मैम के, अंगद डॉक्टर के द्वारा ये बहुत अच्छा वृक्षारोपण का काम किया गया है। वीरांगना की मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। तो ये सभी जनता को जागृत होने की बात है कि जिस तरह देश विकास कर रहा है, उस तरह हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना हमको स्वयं है। तो जागृत होके हर घर पेड़ लगे, हर घर स्वस्थ रहे और हर एक को प्रकृति से स्वस्थ हवा मिले, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हवा में पले, यही हमारी कामना है। हमारे बीच पूर्व वार्ड पार्षद सरिता मैम और इस संस्था की यानी वीरांगना क्लब के सेक्रेटरी हैं, तो आइए इनसे पहले बात करते हैं। हम लोग, हमारा जो क्लब है वीरांगना क्लब, हमेशा से सामाजिक कार्य करते हैं और पर्यावरण के लिए भी हम लोग सजग रहते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी को, किसी भी आदमी को सांस लेने में तकलीफ ना हो। और जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पेड़ का संरक्षण करें और पेड़ लगाएं, जिससे कि हमारा प्रकृति बैलेंस में रहे और हम सबको किसी तरह का परेशानी न हो और हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वह सुरक्षित रहे और हम स्वच्छ सांस ले सकें। इसके लिए मैं अपील करती हूँ कि पेड़ ले जाएं और लगाएं और इनकी जो संरक्षण होती है वो भी करें, यानी कि लगा के छोड़ दें और उससे। बहुत बड़ा संदेश दिया मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मैम, आप जी मैम। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने के लिए और आज दुख की बात है एक तरह से कि हमें इस दिवस को मनाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले हर जगह पेड़ हरियाली हर जगह पाया जाता था, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है कि सारे पेड़ को हमें काटना पड़ रहा है और जिसका भुगतान शायद हम तो नहीं, लेकिन हमारे बच्चे ज़रूर, उनको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। कल के दिन ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी बिना पेड़ के कि हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हम सभी को, सभी जितने भी लोग हैं, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और ये ध्यान में रखना होगा कि पेड़ हमें काटना है जहाँ ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ ही हमें ज़रूर एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले ज़रूर 2 पेड़ लगाएं। ये सब अपना एक रूटीन बना ले तो कोई परेशानी नहीं होगी कभी लाइफ में हम सबको, और हमारा जो आगे का जनरेशन भी होगा उसको कभी ऑक्सीजन से नहीं जूझना पड़ेगा या किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना। तो हमारे बीच और भी मैम है। मैम वितरण करना हम लोग की अपनी कर्तव्य दोनों को सुरक्षा रख सके, उसका उपजाऊ लाभ ले सके जीवन में। अब ऐसा नहीं कि वृक्ष को कहीं लगा दे और हम लोग उसका ले सकते हैं, देखभाल करें मिल करके, क्योंकि इससे हम लोग की भी रक्षा हो और हम लोग की पीढ़ी आने वाली को भी रक्षा हो। आइडियलाइज न्यूज के तरफ से भी मैं आज ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक पेड़ जरूर लगाएं और एक पेड़ लगाएं, उसको संरक्षित रखें। और कहते हैं कि एक पेड़ लगाना संतान को जैसे आप पालते हैं वही कार्य है, हमारा पुण्य कार्य है। तो हम लोग यहाँ पे पेड़ लगा दिए। तो आज ऊर्जा संरक्षण दिवस है और जिस तरह पौधों का वितरण किया गया, तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी कि सचमुच पर्यावरण हमारे भगवान है, सचमुच पर्यावरण हमारे भगवान है, बिना इसके जीना मरने के समान है, बिना इसके जीना मरने के समान है। जरूरतमंद इसका प्रत्येक इंसान है, करो रक्षा इसकी जब तक प्राण है, करो रक्षा इसकी जब तक प्राण है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस ऊर्जा संरक्षण दिवस पर? मेरा नाम अर्चना है। मैं चाहती हूँ कि पूर्णिया हमेशा मेरी दादी ही बनाए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा।
बस यही हम चाहते हैं कि हर लोग पेड़ लगाएं, जरूर लगाएं। औद्योगिकीकरण के साथ साथ पेड़ का भी होना उतना ही आवश्यक है। ये बहुत ही बेहतरीन और सौंदर्यीकरण का काम है। जो पूर्णिया हम लोग मिनी दार्जिलिंग के नाम से पूर्णिया जाना जाता था, इसी तरह अगर रफ्तार रही कांग्रेस सर के द्वारा तो मुझे लगता है कि ये मेन दार्जिलिंग बन जाएगा। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर से उस पंक्तियों को दोहराना चाहूंगी कि सचमुच पर्यावरण हमारे भगवान है, बिना इसके जीना मरने के समान है। जरूरतमंद इसका प्रत्येक इंसान है, करो रक्षा इसकी जब तक प्राण है। निश्चित ही हमारा शिक्षक है ये पर्यावरण, करता रक्षा हमारे भविष्य का ये आजीवन। यदि करते रहे हम निरंतर इसका संरक्षण, तो करेंगे हम सभी स्वस्थ जीवन का आचरण। पर्यावरण बिन जीवन संभव नहीं हो पाता है हमें ये पता बहुत अच्छे से कि ये हमारा निर्माता है। करने को रक्षा इसकी हर कोई कसम खाता है, क्योंकि यही हमारा शिक्षक, यही हमारा विधाता है। पर्यावरण पर ही निर्भर करता है सबका जीवन, फिर इसके जीवन हो जाता है मरण। पर्यावरण सुरक्षित करने के उपरांत ले सकेंगे सभी जीवन का आनंद हर्षण। तो ये था पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण दिवस पर एक महत्वपूर्ण संदेश। और साथ ही मैं आप लोगों से सभी से मैं ये भी आग्रह करना चाहूँगी कि नवीनीकरण, औद्योगिकरण की तरफ अवश्य जाएं, किंतु अपने पेड़ पौधों को ना भूलें, उनको बचाएं, उनका संरक्षण करें और वातावरण को शुद्ध बनाएं। जय हिंद, जय भारत। और आज के लिए इतना ही। प्रार्थना को दीजिए अब इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।